गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की ये जो क्लास है हमारी यूनिसेट पॉलिटिकल साइंस की। आज की क्लास में हम यूनिसेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास में हम ना केवल सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे बल्कि उन सारे पहलुओं को, यूनिसेट एग्जामिनेशन की सारी बारीकियों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर हम सिलेबस की बात करें, जो यूनिसेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, ये टोटल जो सिलेबस है आपके 10 यूनिट्स में डिवाइड है। कितने 10 यूनिट्स में ये सिलेबस डिवाइड है। और अगर आप सिलेबस की बात करें तो टोटल ये 10 यूनिट्स हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी जिसमें पहला यूनिट है। अगर इसकी बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो पॉलिटिकल थ्योरी में टोटल 7 कॉन्सेप्ट्स हैं और 8 पॉलिटिकल ट्रेडिशन यानी राजनीतिक परंपराएं या फिर आप राजनीतिक विचारधारा भी कह सकते हैं। तो ये जो यूनिट 1 है इसमें आपको टोटल जो है 7 कॉन्सेप्ट और 8 जो है आपको पॉलिटिकल ट्रेडिशन या कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उसको उसके बारे में पढ़ना है। और एक आप यहाँ पे ये देखें, जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये एक्चुअली ये जो आप कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, थ्योरीज देख रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी सही मायने में क्या है, ये जो यूनिट 1 है ये पॉलिटिकल साइंस की थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। थ्योरेटिकल फाउंडेशन इन द सेंस कि इसी यूनिट से जो है जब तक आप इस यूनिट की समझ नहीं रखते हैं तब तक पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप ठीक तरीके से नहीं समझ सकते हैं। और एक चीज़ और भी, आप यहाँ पे देखिए मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को एक साथ लिखा है। इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि आप जब यूनिट 2 को देखेंगे पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें पॉलिटिकल थॉट की हम बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टोटल 16 जो थिंकर्स हैं, जिसमें आप अगर बात करें जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, जैसे कि आप प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल की बात करते हैं, और भी थिंकर्स हैं इसमें, जॉन रॉल्स हैं, हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, ये सारे थिंकर्स हैं आपके सिलेबस में। तो ये जो थिंकर्स हैं जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, जो थिंकर्स हैं, इनके थॉट से जो है, इनकी पॉलिटिकल थॉट से, इनकी जो राजनीतिक विचार हैं, इन्हीं विचारों से जो है निकल करके जो है ये थियरीज आई। फॉर एग्जांपल जब हम जस्टिस की बात करते हैं, तो जस्टिस की बात करते हैं तो हम प्लेटो का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, उसको भी डिस्कस करते हैं साथ में। एरिस्टोटल क्या कहते हैं जो है न्याय के बारे में, और ठीक इसी तरीके से हम बात करें जॉन रॉल्स की, तो ये सारे थिंकर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो ये जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। और जब भी मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेता हूँ, अपने बच्चों को कहता हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप जो है अपनी जो पढ़ाई है उसको आप यूनिट 2 से शुरू करिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं थिंकर्स ने कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट में। आप देखें जैसे कि और भी जो थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल जब आप लिबर्टी की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में कौन है? आपके सिलेबस में जेएस मिल है। और आप जानते हैं कि मिल के जो व्यूज हैं लिबर्टी पे, वो काफी जो है प्रोमिनेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ये भी कि आप देखिए ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात कर रहे हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, मैं कुछ चीजें और आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे कि आप अगर सिलेबस में देखेंगे, मैंने अब आपको बताया कि 7 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं और 8 पॉलिटिकल ट्रेडिशन पढ़नी है। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, मतलब 8 ये जो 8 पॉलिटिकल ट्रेडिशन है इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में लिखी नहीं होती हैं। आप अगर यूनिट 1 का सिलेबस देखते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम बात कर लें। जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, इसके फादर कौन है, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। जैसे आप जब राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या चीज है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, और पॉलिटिकल थ्योरी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी क्या चीज है, क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी क्या चीज है, ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, जैसे आप देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करें, या फिर इसके रिवाइवल की बात करते हैं, सपोज की जो है, जैसे कि आप देखें, चलो उसको ब्लू चल रहा है। आप देखें जो है 1971 में जो है
जब जॉन रॉल्स की जो बुक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, ए थियरी ऑफ जस्टिस, जब ये पब्लिश होती है तो इसी के टाइम से बताते हैं कि जो रिवाइवल होता है पॉलिटिकल थ्योरी का इसी टाइम से होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी जो आपके सिलेबस में नहीं लिखी हुई है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। तो ये जो क्लास है बेसिकली इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, वेयर फ्रॉम। आपकी जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी से आपको कहां से पढ़नी है, ठीक है। ये चीजें आपको आमतौर पे जो लोग नेट की तैयारी करते हैं या पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन एज ए सब्जेक्ट, तो पॉलिटिकल साइंस को लेकर के आप या फिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम की तैयारी करते हैं, तभी आप देखें जो है लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूजीसी ने हमको ये सिलेबस दे दिया है कि इस सिलेबस को कवर करने के लिए हमें क्या चीजें पढ़नी है। आमतौर पर जो लोगों का जो टाइम है नोट्स को कलेक्ट करने में, बुक्स को कलेक्ट करने में, और मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, कुछ ऑथेंटिक भी बुक्स हैं, उसके बारे में भी हम आगे की डिस्कस करेंगे। हम हर एक यूनिट के बारे में बात करेंगे कि ये जो यूनिट 1 है इसको पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक्स जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस सिलेबस को पूरा कवर करती है। तो बेसिकली हम क्या इसमें करने वाले हैं, हम 3 चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है मतलब ये जो पॉलिटिकल थ्योरी का है इसको कैसे पढ़ना है, हमें कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन से जो सोर्सेज हैं उसको हमको इस्तेमाल करना है, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अगर इन 3 फैक्टर्स को हम ध्यान में रखेंगे, जो 3 फैक्टर्स हैं इनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए जो है इस एग्जाम को क्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं मार्केट चेंज तो के लिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, फिर भी आपको जो है उन चीजों पे, उन पहलुओं पे जो है पढ़ना है, समझना है। तो इस सेशन में जो है इस एग्जाम की, इस सिलेबस की जो बारीकियां हैं उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो पॉलिटिकल थ्योरी को मैंने आपको ये कहा कि आप यूनिट 2 और ये जो यूनिट 2 है और यूनिट 2 इसको आप मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब जो चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, और एक चीज ये भी है, ये जो थियरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो लिबर्टी का हो, जस्टिस का, इक्वलिटी का हो, ये कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुए। प्लेटो जब जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ की क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या कंडीशन थी, क्या बैकग्राउंड था वहाँ पे, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। तो थियरीज के जब कॉन्टेक्स्ट को आप समझेंगे तो थियरीज को फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है जीएस मिल जब टायरानी ऑफ मेजोरिटी के बारे में बात करते हैं, टायरानी ऑफ मेजोरिटी का जो उनका कॉन्सेप्ट है, जब उसके बारे में बात करते हैं तो इसी ये जो कह सकते हैं कि ये जो अत्याचार है किसका, बहुमत का, बहुमत के अत्याचार से जो है इंडिविजुअल को, व्यक्ति को बचाने के लिए जो है वो अपने फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को जो है लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आइडियाज को प्रपोज करते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ेंगे और उसमें जो ये टोटल 16 थिंकर हैं, जो 16 विचारक हैं, इनको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो कॉमन होंगी। यहाँ पे वो कुछ चीजों को आप पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ेंगे और पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको जस्टिस का एग्जाम्पल दिया, जस्टिस के अलावा अगर हम बात करें और भी बहुत सी चीजें, जैसे मैंने लिबर्टी की बात की, और आप देखिए कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का। यहाँ पे आप देखें पॉलिटिकल थ्योरी में एक दो कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म, जो नारीवाद जिसको हम कह सकते हैं, फेमिनिज्म जो है नारीवाद की हम बात करें तो यहाँ पे हम फेमिनिज्म को, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है नारीवाद की अगर बात करें, या फिर जो मार्क्सिज्म है, यहाँ पे जो मार्क्सवाद है, तो ये जो आइडियोलॉजीज हैं, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, राजनीतिक परंपराएं हैं, इसको हम यूनिट 1 में भी पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पे मार्क्स को जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम मार्क्स को जो है, कार्ल मार्क्स को जो है एज अ पॉलिटिकल थिंकर हम पढ़ रहे हैं, और इसी मार्क्स को जो है हम आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के तौर पे जब हम मार्क्सवाद को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये चीजें जो मार्क्स के आइडिया जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये चीजें यहाँ पे कॉमन है।
तो आप जब भी पढ़ने की शुरुआत करें तो जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से करें। इससे जो है जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थियरीज हैं, जो विचारधाराएं हैं, इनको समझने में आपके लिए आसानी होगी। एक बात और, जैसे कि मैंने अभी कहा कि बुक्स के बारे में जब हम बात करें कि इन सारे यूनिट्स को जो है कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स जो है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, इसी के बाद वो जो है इसी तीन पॉइंट्स को जो है ध्यान में रख करके हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर बुक्स की बात करें तो ओपी गावा की जो बुक है आप जानते हैं बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओपी गावा हो गए, फिर एंड्रयू हेवुड की बुक होगी पॉलिटिकल थियरी की। ये जो किताबें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी किताबें हैं, ये सिलेबस को बहुत हद तक कवर करती हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत आप देखें 6 मार्च जो है 2023 को जो पेपर हुआ था वो, उसके बाद में भी आप देखें तो जो बहुत से स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर हुए 2023 के एग्जामिनेशन में, वो कहते सर जो है हमने पेपर में कुछ ऐसे भी थिंकर्स को देखा कि जो है जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा ना कभी सुना, और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो किताबें हैं, ओपी गावा की बुक है और ये जो एंड्रयू हेवुड की बुक है, ये चीज़ें कवर नहीं करी। एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है कि पॉलिटिकल जो साइंस जो सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं है कि जो है इसका जो डेवलपमेंट है, जो इसका विकास है जो है ये रुक गया है। पॉलिटिकल साइंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर जो थियरीज, जो कॉन्सेप्ट नए नए इमर्ज हो रहे हैं, नए नए विकसित हो रहे हैं, उनको भी पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो एक थिंकर्स हैं, उनका नाम नोट कर लीजिएगा आप, जॉन लेक्टेन। इनकी बुक है रूटलेज पब्लिकेशन की और बुक का टाइटल है 50 कंटेम्प्रेरी थिंकर। आप नोट कर लें 50 कंटेम्प्रेरी थिंकर। तो ये जो आपकी शिकायत है कि कुछ ऐसे भी थिंकर्स हैं जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा ना सुना है, तो वो चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ये ऑलमोस्ट 55 जो है 55 जो कंटेम्प्रेरी थिंकर हैं इनको ये कवर करते हैं। तो ये बुक को जब आप पढ़ेंगे, एक्चुअली देखिए जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है वो एक तरीके से देखिए बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। तो अगर आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो जो एग्जामिनर है या फिर जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, आमतौर पर उसमें कौन लोग होते हैं जो एक पेपर को सेट करते हैं? ये वही लोग हैं जो आमतौर पे ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने जो पीएचडी की है, उनकी जो कह सकते हैं उन्होंने जो अपनी डिग्री रिसीव की है बाहर से की, और एक अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस रहा है बाहर में, और पॉलिटिकल साइंस को में जो नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उन्होंने उनको खुद से देखा ये कैसे इस विषय का, इस डिसिप्लिन का कैसे ओरिजिन हो रहा है, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है आज भी। तो ये थिंकर है जॉन लेक्टेन, इसको आप पढ़िए और ये बुक हम अटैच कर देंगे, ये इसे आप पढ़िए। तो ओपी गावा, एंड्रयू हेवुड और ये जॉन लेक्टेन, ये बुक्स हैं और ऑलमोस्ट ये किताबें जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। इसी तरह अगर पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो डीयू के जो प्रोफेसर हैं सुब्रता मुखर्जी, इनकी बुक है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ओपी गावा की भी बुक आती है। लेकिन हमने एक ट्रेंड देखा है, एक ट्रेंड ये देखा कि ये जो बुक्स है तो ठीक है, अच्छी हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2022 और 23 के जो क्वेश्चन पेपर है मैं उसका एनालिसिस कर रहा था, मैंने देखा कि ये जो जॉर्ज सेबाइन की जो बुक है, जॉर्ज सेबाइन की जो बुक है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट कोट किए जा रहे हैं। तो ये भी बुक, ऑलमोस्ट जितनी भी बुक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट हो तो इस बुक को जरूर पढ़ें। और ये बुक इतनी अच्छी है, इसको आप आगे जो है जब कभी आप एमफिल पीएचडी करेंगे तो उसको अपनी रिसर्च में जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है ये। और अगर आपने इस बुक का टाइटल ही याद कर लिया तो भी यहाँ से आप यूजीसी के समझ लीजिए आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो इस तरह ऑलमोस्ट आपको जो है 16 थिंकर यहाँ पे कवर करने हैं। फिर अगर यूनिट 3 की अगर हम बात करें, यूनिट 3 की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने यूनिट 2 और यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, और यूनिट 3 की बात करें जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करते हैं हम,
और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो है आप देखें कुछ ऐसे थिंकर हैं जिनसे क्वेश्चन जरूर होते हैं एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूनिट 3 की बात करें, जहाँ पे आपको यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 18 जो थिंकर्स हैं इसमें उसको आपको पढ़ना है, और कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गांधी हो गए, अंबेडकर हो गए, सावरकर। ये जो जो थिंकर्स हैं इनसे क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको 18 थिंकर्स पढ़ने हैं, और मैं कुछ नई चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पॉलिटिकल थॉट को पढ़ें, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो या इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, थॉट को पढ़ने के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी थिंकर को पढ़ें, और देखिए सबसे पहली बात तो जो है आपका जो पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रख करके होना चाहिए। आपकी जो स्टडी है वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड इन द सेंस कि आपको हर एक पहलू, किसी भी थिंकर के हर एक पहलू को देखना है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखें कि उस थिंकर का, मतलब मैं दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो चाहे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लेटो की बात करें आप, या गांधी की बात करें आप, तो इनका जो है क्या बैकग्राउंड था, ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ है, इनकी पर्सनल लाइफ उसमें कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके पॉलिटिकल थॉट को जो है इन्फ्लुएंस किया, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप जब थिंकर को पढ़ें तो सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को ही मत पढ़ें, जो उसकी लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, जो उसके लाइफ में जो घटनाएं हुई, जो एक्टिविटीज, जो इंसिडेंट हुए हैं, इसने उसकी पॉलिटिकल थॉट को, उसकी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया है, वो भी आपको देखने की जरूरत है। तो ये तो उसको जब आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो उसकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस किसने किया है, उसके कॉन्सेप्ट्स को किसने इन्फ्लुएंस किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम गांधी की बात करें या प्लेटो की बात करें, तो आप देखें कई थिंकर्स हैं जो है इन्होंने इनके थॉट्स को जो है इंस्पायर किया है और एक शेप दिया है इनके थॉट्स को। जैसे कि आपने सोक्रेटिस की बात कर लें या गोखले की बात कर लें, तो इन्होंने क्या किया कि गांधी की बात करें तो गोखले ने बहुत हद तक जो है इनके आइडियाज को इन्फ्लुएंस किया। जॉन रस्किन की बात कर लें, लियो टॉलस्टॉय की बात कर लें, ये सब थिंकर्स हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि उनके कॉन्सेप्ट पे इन्फ्लुएंस किस थिंकर का है, और उसके बाद फिर आप देखें कि उस थिंकर ने बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं, और बुक्स का एक पैटर्न आप थोड़ा सा देखें। बुक्स को आप कोशिश करें कि जो है उस बुक को आप लॉजिकल ऑर्डर में आप उसको ऑर्गेनाइज करना सीखें, और बुक से भी आप देखें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न है, मैंने खुद से पिछले 20 साल के जो क्वेश्चन पेपर है इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन के, उसका मैंने एनालिसिस किया है, जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। हालांकि देखिए 2018 और 19 में जो है सिलेबस को चेंज किया गया था इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन के, लेकिन कुछ थिंकर ऐसे हैं जिनको चेंज नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी की बात करें या प्लेटो की बात करें, तो ये जो थिंकर है आज भी जो है हमारे सिलेबस का वो है एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इनकी बुक्स को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जो है ऑर्गेनाइज करना सीख लें आप। और बेहतर ये है कि जिस थिंकर को आप पढ़ रहे हैं उसकी जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट बुक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, उसको आप जो है उसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है या जिस पर्टिकुलर ईयर में वो बुक पब्लिश हुई है उसको आप देख लें। और साथ ही साथ जो है उसके बाद में जो और भी जो किताबें जो बाद में पब्लिश हुई हैं उसको आप आगे पीछे नेविगेट कर लें, एडजस्ट कर लें। तो एक तरीका ये हो गया। और उसके बाद में फिर आप देखें बुक्स को, पहले आपको क्या करना है, बुक में आपको देखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस बुक के अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब किस टॉपिक पे बात की। फॉर एग्जांपल हम देखें कि जो प्लेटो की बुक है एपोलॉजी, उसमें जो है सोक्रेटिस का जो ट्रायल हुआ था और फिर उसको जो एग्जीक्यूट किया गया था, उसको विष का जो प्याला हैमलॉक दिया गया था, वो सारी चीजें आप देखिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। एपोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर आप बात करें अगर जो है जो रिपब्लिक बुक है उसका जो सब टाइटल है क्या है, कंसर्निंग जस्टिस। आप देखिए कि किसी बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या, उसमें क्या बातें एक थिंकर ने क्या बात की है। इसके अलावा और हम बात करें किसी पर्टिकुलर बुक में चैप्टर्स कितने हैं,
चैप्टर्स को भी आप ध्यान में रखें कि उस पर्टिकुलर बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कैरेक्टर कितने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेटो से क्वेश्चन था कि जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें आप देखें 6 कैरेक्टर्स हैं। सोक्रेटिस है, सिफालस है, पोलीमार्कस है, एडिमेंटस है, ग्लाउकन है, सारे थिंकर्स हैं, मतलब ये सारे कैरेक्टर हैं। और एक चीज और भी आप देखें, आमतौर पे आप देखते हैं पॉलिटिक्स जो बुक है, पॉलिटिक्स को किसने लिखा? एरिस्टोटल ने लिखा है, एरिस्टोटल ने लिखा है। लेकिन ये जो प्लेटो की जो बुक है स्टेट्समैन, इसी बुक को जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था और लैटिन भाषा में जो है इस बुक को पॉलिटिकस कहते हैं, इसमें लैटिन लैंग्वेज में, और ये एग्जाम में क्वेश्चन था 2012 में। तो आपको तो ये लगेगा कि ये जो है पॉलिटिक्स जो है प्लेटो ने लिखा है, एरिस्टोटल ने लिखा है, लेकिन ये चीजों को आपको समझने की, जानने की जरूरत है, जो एग्जाम की गहराई है। आप देखिए डे बाय डे जो यूजीसी नेट एग्जाम का जो लेवल है, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको जो है इन डेप्थ जाके पढ़ने की जरूरत है, हर एक डायमेंशन पे, हर एक पहलू को जो है पढ़ने की, समझने की जरूरत है। फिर हमें ये देखना है कि वो जो थॉट्स है किसी भी थिंकर के, आइडियाज हैं, उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा है बाद के थिंकर्स पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, और उस पे जो है अलग अलग कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए। जैसे कि एक रूसो का जो कोट है, जिसमें वो कहते हैं कि ये शिक्षा पे लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ है, फाइनेस्ट ट्रीटिज ऑन एजुकेशन है। तो ये भी चीजें देखिए। और फिर हमें ये देखना है कि एक थिंकर के जो आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको क्रिटिसाइज किसने किया है। जैसे कि आप देखें जो है प्लेटो के जो शिष्य हैं एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने जो उनके आइडियाज को जो है क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके सारे आइडियाज को उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया है। प्लेटो के उन्हीं आइडियाज को एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया है या रिजेक्ट किया है जो यूटोपियन है, जो आइडियाज प्रैग्मेटिक हैं, जो व्यवहारिक हैं, उन आइडियाज को रिजेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल जो प्लेटो की बुक है स्टेट्समैन, स्टेट्समैन में जो क्लासिफिकेशन है स्टेट का, जो वर्गीकरण है, उसी क्लासिफिकेशन को जो है अपनी बुक पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल ने अडॉप्ट किया है। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। और आप देखिए कार्ल पॉपर का आपने नाम सुना होगा, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो ये सारी चीजें आपको हर एक पहलू को ध्यान देना पड़ेगा। और एग्जाम में एक चीज और भी है, जैसे कुछ जब कोई थिंकर, कोई थियरिस्ट जो है कोई थ्योरी की प्रपोज करता है, तो उस थ्योरी में, उस कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो बहुत ही डोमिनेंट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जीन जैक्स रूसो की बात करें, तो कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन। मतलब कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। तो ये कुछ कोटेशन टाइप के भी कुछ जो है, कोट्स टाइप के जो स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं, वो एग्जाम में आते हैं। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट को डिस्कस कर लिया है, यूनिट 1, 2, 3, ये तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। फिर अगर बात करें जो है यूनिट 4 की,